प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस प्रैक्टिकल में कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया था? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, प्रैक्टिकल ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। और आज के लेक्चर में, आज के प्रैक्टिकल में हम लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बाय यूजिंग वेंचुरीमीटर। सी द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट to find the value of coefficient of given venturimeter fitted in a pipe, and objectives are to understand the performance of venturimeter and to understand the increase the velocity of any type fluid in a pipe at any particular point. Okay, see here, this is venturimeter. हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है, ठीक है, क्या होता है वेंचुरीमीटर? Venturimeter is a device used for measuring the rate of flow of fluid flowing through a pipe. ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजर करते बाय यूजिंग दिस वेंचुरीमीटर। ठीक है, इसमें तीन पार्ट में ये किया है, डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट इज कन्वर्जिंग कोन, सेकेंड इज थ्रोट एंड थर्ड इज डाइवर्जिंग कोन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में कन्वर्ट हुआ है। देखो यहाँ पे जो एंगल्स है, एंगल्स ऑफ दैट कोन्स आर डिफरेंट। इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है आर डिफरेंट। ठीक है, और ये जो थ्रोट पार्ट रहता है वो उसका डायमीटर एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कोन क्या रहेगा, कम रहेगा। और यहाँ पे जो मैनोमीटर, ये मैनोमीटर लगा हुआ है, सी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर हेड मेजर करेंगे। ठीक है, दैट इज HM। समझ में आ गया? वेंचुरीमीटर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़े हो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में, थर्ड सेम में फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों को वेंचुरीमीटर हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर एट फर्स्ट सेक्शन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज D, एंड डायमीटर एट सेकेंड मतलब थ्रोट पे जो डायमीटर कंसिडर करेंगे वो D कंसिडर करेंगे। हम लोग डायमीटर से क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। हम लोगों ने डिस्चार्ज निकालना सीखे थे। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली वैल्यूज लेके, जो हमारे वैल्यूज है, जो वेंचुरीमीटर थ्रू वैल्यूज आएंगी, ठीक है, प्रैक्टिकली वैल्यूज लेके थियोरेटिकल डिस्चार्ज और ये कौन सा डिस्चार्ज रहता है अपना, प्रैक्टिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज जो रहता है ना, थियोरेटिकल डिस्चार्ज रहता है या फिर एक्चुअल डिस्चार्ज रहता है, तो वो उनको ये करके मतलब डिवाइड करके हम लोग क्या निकालते हैं, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद आया, वेंचुरीमीटर जहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर, डायमीटर कम हो रहा है तो प्रेशर ऑफ फ्लो और प्रेशर ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर बड़ा है ना। तो वो जो हेड डिफरेंस जो रहेगा, दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, दोनों प्रेशर में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड और प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अभी ये वेंचुरीमीटर एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेस रहते हैं, है ना, और ये क्या रहते हैं, इंक्लाइन रहते हैं। बहुत बार होता है कि हम लोग ने प्रॉब्लम्स भी देखे हैं, हॉरिजॉन्टली रहेंगे या फिर इंक्लाइंड, मतलब ये रहते हैं, वेंचुरीमीटर्स रहते हैं, दैट इज इट्स अपस्ट्रीम एंड इट इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गया अपना वेंचुरीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं। हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन लास्ट एक्सपेरिमेंट में बताया है कि एट एवरी पॉइंट क्या होता है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डाटम हेड विल बी कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट रहेगा हर इसमें। तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग वेंचुरीमीटर में यूज करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ सी हियर द apparatus फॉर वेंचुरीमीटर प्रैक्टिकल सेटअप, है ना, ये ऐसा प्रैक्टिकल सेटअप रखा हुआ है हमारे कॉलेज में। तो यहाँ पे एक मोटर लगी है, यहाँ पे एक टैंक है, ये मतलब रिजर्वायर है ये, और यहाँ पे कलेक्टिंग टैंक लगा हुआ है, और इधर ये जो ट्यूब्स दिख रही है उसके पीछे एक वेंचुरीमीटर लगा है। यहाँ से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारा मैनोमीटर लगा हुआ है, सॉरी, ये मैनोमीटर लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या जो अपना हेड है या फिर जो अपनी साइज है, टैंक में जितना वाटर जमा हुआ है या फिर उसका प्रेशर है इसका वेंचुरीमीटर का, वो हम लोग
उसकी रीडिंग्स लेंगे, ठीक है, और प्रेशर हेड गिन के हम लोग क्या निकालेंगे, अपना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ये टैंक है और रिजर्वायर है, यहाँ से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा थ्रू वेंचुरीमीटर एंड ये किसमें ये जो अपनी कलेक्टिंग टैंक है जिसका एरिया हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ठीक है। ये कलेक्टिंग टैंक में जितना वाटर कितने सेकंड में जमा हो रहा है, कितना पानी कितने सेकंड में जमा हो रहा है और कितनी हाइट में कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे। और हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट टाइम डिस्चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे एक सिंपल सेटअप दिया हुआ है, एक रिजर्वायर है जहाँ पे क्या लगे हुए, पाइप्स लगे हुए हैं जिससे मोटर से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। यहाँ पे वेंचुरीमीटर लगा हुआ है पीछे, ठीक है, और उसको ये जो पाइप्स है, ये मैनोमीटर के पाइप्स अटैच किए हुए, यहाँ पे मैनोमीटर है जो क्या करेगा, प्रेशर हेड, हम लोगों को प्रेशर हेड का मतलब रीडिंग बताएगा। और वाटर ये इस यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टैंक मिलेगी, ठीक है ना, और एरिया मिलेगा इसका। ओके, नाउ see the theory of this practical. According to the law governing fluid dynamics, a fluid velocity must increase as it passes through a construction to safety the principle of continuity. We know that the principle of continuity, है ना, while its static pressure must decrease to satisfy the principle of conservation of mechanical energy. Thus any gain the kinetic energy of fluid may occur due to its increased velocity through a construction is balanced by a drop in pressure. By measuring the change in pressure, the flow rate can be determined. Okay, as in various flow measurement device such as venturimeters, venturi nozzles and orifice plates. Orifice plates से भी हम लोग वही मेजर करते हैं, ठीक है। दिस इज द theory of our this practical. नाउ प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिससे हम लोग क्या करेंगे, वहां से जो रीडिंग्स लेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में फिट करेंगे, है ना। सी द वीडियो। यहाँ पे एक वेंचुरीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशंस मैं बताऊंगी। 25 मीटर 25 सेंटीमीटर जो है ये इसका कन्वर्जिंग कोन का डायमीटर है और थ्रोट का डायमीटर हमारा 12.5 लिया हुआ है। ये हमारा जो apparatus है और जो हमारा ये दिया हुआ है वेंचुरीमीटर, उसके मैं डायमेंशंस आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये कन्वर्जिंग थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। सी हियर, ये अपना वेंचुरीमीटर है, ये क्या है, पाइप से कनेक्टेड है। जो रिजर्वायर से पानी आएगा वो वेंचुरीमीटर थ्रू फ्लो होगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये रिजर्वायर में वाटर कलेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे ये मोटर लगी है, इसके थ्रू ये वाटर फ्लो होगा। पाइप दिया हुआ है, इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं हमारे पास। पाइप का स्पेसिफिकेशन है। दो वॉल्स हम लोग रेगुलेशन के लिए यूज करेंगे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इससे क्या होगा कि जो हम लोग रेगुलेट कर सकेंगे, अपना जो वाटर फ्लो है वो रेगुलेट कर सकेंगे। और ये जो टैंक है इसका भी साइज स्पेसिफिकेशन हमारे अपरेटस का दिया हुआ है, सी ईयर। हाँ, इसका डायमीटर मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ पे 15 लिखा है लेकिन हमारा जो अपरेटस है उसका 12.5 है, ठीक है। तो हम लोगों को उस हिसाब से एरिया निकालने पड़ेंगे, एरिया एट थ्रोट एंड एरिया एट कॉन्वर्जिंग पार्ट, ठीक है। A1 A2 निकालना पड़ता है हम लोगों को, याद करो आप लोग Q का फॉर्मूला CD इंटू, बताऊंगी अभी आप लोगों को वो। और यहाँ पे है ये मैनोमीटर कनेक्टेड है टू द वेंचुरीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी हियर, ये थ्रोट पे लगा हुआ है और ये डाइवर्जिंग पार्ट पे लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग प्रेशर हेड मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H1 12 दिखा रहा है, सी हियर, H1 12 दिखा रहा है, H2 6 दिखा रहा है। तो इससे हम लोग अपना जो प्रेशर हेड है वो मेजर करेंगे। ये मैनोमीटर कनेक्टेड है टू द वेंचुरीमीटर।
नाउ ये ऑल ओवर ये अपना सेटअप हो गया है। वेंचुरीमीटर को ये देखो ट्यूब्स कनेक्टेड है, ट्यूब्स कनेक्टेड है जो कि क्या रहती है अपनी मैनोमीटर्स रहती है, ठीक है। पाइप थ्रू जाएगा वाटर, इसमें कलेक्ट होगा टैंक में। जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वेंचुरीमीटर से वेंचुरीमीटर थ्रू फ्लो होते हुए आएगा वाटर। इस जो ये तो कलेक्टिंग टैंक है इसका वॉल्यूम के लिए मतलब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हम लोगों को पता रहना जरूरी है ताकि हम लोग इसका वॉल्यूम गिन सके। यहाँ पे जितने टाइम में हम लोग वाटर कलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जितना वाटर कलेक्ट करेंगे तो उस वाटर का हम लोगों को वॉल्यूम ये करना है, गिनना है। नाउ सी, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ से वॉल ओपन करेंगे, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये इसके लिए रेगुलेटिंग कम ज्यादा करने के लिए। सी एयर वाटर फ्लो होगा यहाँ से अभी अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, टाइमिंग भी जो कितने टाइम में हम लोग वाटर कितना जमा कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। सी एयर अभी हमने यहाँ पे पानी भरना शुरू कर दिया। देखो कलेक्टेड वाटर फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने कितना पानी जमा किया उसका हम लोग वॉल्यूम मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, एक एक करके बता रही हूँ इसका। देखो वॉल्यूम हम लोग गिनेंगे, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ तो हम लोगों को पता है, ठीक है। जो हमारा इंटरनल इसका ये रहेगा ये, और टाइम 20 सेकेंड के लिए कितना है, 99 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पे फिल हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना रीडिंग लेंगे। रीडिंग कितना आया था, वो वेंचुरीमीटर से जब वाटर फ्लो हो रहा था तो जो रीडिंग रहेगा वो क्या होगा, वेरी होगा, ठीक है ना। सी, देखो प्रोसीजर यहाँ पे मैंने लिखा के दिए, फिल इन द सम टैंक विल क्लीन वाटर, ठीक है। वहां पे वाटर क्लीन नहीं था लेकिन हम लोगों को क्लीन वाटर ही लेना है। देन कीप द डिलीवरी वॉल्व क्लोज्ड, ठीक है। कनेक्ट द पावर केबल टू 1 pH, ये अपना इसका है अर्थिंग का, एम्पियर विथ अर्थिंग। स्विच ऑन द पंप एंड ओपन द डिलीवरी वॉल्व। देन ओपन द करस्पॉन्डिंग वॉल्व ऑफ द वेंचुरी पाइपलाइन। एडजस्ट द फ्लो थ्रू द कंट्रोल वॉल्व of the pump. Open the corresponding ball valve fitted to venturimeter tapping. Note down the differential head reading in the manometer. Operate the butterfly valve to note down the collecting tank reading against the known time. ओके जैसे हम लोगों ने 20 सेकेंड के लिए किया था। चेंज द फ्लो रेट एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो अपना फ्लो रेट है बाय वॉल हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट। सो नाउ सी, क्या था ऑब्जर्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो हम लोगों को प्रेशर हेड मिला हुआ है ना, तीन उसके अलग अलग इसके लिए टाइमिंग के लिए अलग अलग प्रेशर हेड मिलेंगे, ठीक है। हम उसको एच में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहाँ पे एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमीटर ऑफ फ्लूइड मर्क्यूरी उसका दिया हुआ है, ठीक है। मर्क्यूरी ही यूज करते हैं हम लोग मैनोमीटर्स में, है ना। जो मर्क्यूरी जैसे प्रेशर बढ़ता है तो मर्क्यूरी स्लाइड सा ऊपर हो जाता है, सॉरी नीचे हो जाता है। जैसे जिस साइड से प्रेशर बढ़ता है उधर नीचे होता है, और जिधर से कम रहता है प्रेशर उधर क्या होता है, ऊपर जाता है। तो वो दोनों का डिफरेंस हम लोग गिनते हैं। और ये टाइम है इन सेकेंड, मतलब कितने सेकेंड के लिए हम लोगों ने फ्लो स्टार्ट रखा था, ठीक है। इससे क्या होगा, इन रीडिंग से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा एक्चुअल ये डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, थियोरेटिकल डिस्चार्ज रहता है, जो अपन फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला रहेगा उसको यूज करके जो निकलेंगे वो अपना थियोरेटिकल रहेगा। और फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय करेंगे तो क्या मिलता है हमको, सी डी मिलता है, सी ईयर। See here the calculations for venturimeter. First is Q, that is Q actual। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड
V by T. That is time is T is the time in seconds, टाइम इन सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर 5 सेंटीमीटर हाइट. ठीक है ना. जो अपनी 5 सेंटीमीटर हाइट है या फिर जितना भी अपना बढ़ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, उसके लिए जितना टाइम हम लोगों को रिक्वायर्ड है, वो जैसे हम लोगों ने कितना लिए थे, 20 सेकेंड्स लिए थे. ठीक है, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे. और वॉल्यूम क्या रहेगा, वो जो अपनी टैंक रहेगी उसका, ठीक है ना, टैंक का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम, दैट इज अवर कलेक्टिंग टैंक. ओके, तो ये हमारा एक्चुअल निकल गया. थेरोटिकल, क्यों थेरोटिकल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने इसमें पढ़ा है. ठीक है, फ्लूइड पावर में, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है ये वेंचुरीमीटर के समय, जब हम लोग क्यों थेरोटिकल डिस्चार्ज निकालते, थेरोटिकल डिस्चार्ज हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो वो हम लोग किससे निकालते हैं, दिस फॉर्मूले से. ठीक है, तो यहाँ पे हम जी क्या लेते हैं, 9.81. ओके, और क्या करेंगे, एच क्या रहेगी, ये अपनी मैनोमीटर रीडिंग है ना, जो अपनी मैनोमीटर रीडिंग जो हम लोगों को मिलेगी, दैट इज जो प्रेशर हेड जो मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में बताई थी. ठीक है, उसको पुट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एच की वैल्यू मिलेगी. तो ये हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थेरोटिकल, और इसमें क्या मिलेगा, एक्चुअल क्यू मिलेगा. ठीक है, एक्चुअल क्यू मतलब कितने टाइम के लिए हमने कितना पानी जमा किया हुआ है. समझा ना क्या हो रहा है वहां पे, मैंने आप लोगों को जो वीडियो दिखाया. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल भी मिल गया हम लोगों को डिस्चार्ज, और थियोरेटिकल डिस्चार्ज भी मिल गया. तो अगर हमको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज क्यू एक्चुअल बाय क्यू थियोरेटिकल. तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ओके, समझ में आया यहाँ तक. तो हम लोग यहाँ पे हर इसके लिए वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, नाउ एरिया A1 एंड A2, जो हमारा वेंचुरीमीटर के क्या है, वेंचुरीमीटर के क्या है, ये डायमीटर से एट थ्रोट एंड कॉन्वर्जन पार्ट. सी हियर, क्यू ये क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज है. A1 इज एरिया एट इनलेट ऑफ द वेंचुरीमीटर, एंड A2 इज द एरिया ऑफ थ्रोट, है ना, ऑफ वेंचुरीमीटर, एंड QT इज थियोरेटिकल डिस्चार्ज. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आ गया. नाउ द प्रिकॉशंस, all the connections must be perfectly tight, as you know. Ensure proper connection before switching on the supply. Keep safe distance from moving parts. Use clean water in the sump tank. Use all the controls and switches carefully. Drain all the water after completion of एक्सपेरिमेंट. जब हम लोग ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ये प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. ओके, नाउ द स्पेसिफिकेशन, हम लोग एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं. वेंचुरीमीटर हमारे पास जो रहेगा उसका स्पेसिफिकेशन है, दैट इज क्या है, ये डी बाय डी रेशियो रहेगा, दैट इज 0.5, मेड अप ऑफ एक्रिलिक. ओके, और उसका जो इंटरनल डायमीटर है, सॉरी पहला जो डायमीटर रहेगा किसका, जो अपना कन्वर्जिंग पार्ट रहेगा उसका डायमीटर कितना है, 25 mm, और थ्रोट का डायमीटर रहेगा 12.5 mm. आप लोगों को मैंने बताई थी. ठीक है, ऑरिफाइस मीटर का ये है अपना जो कॉलेज में जो ये रखा हुआ एपरेटस रखा है, तो ऑरिफाइस मीटर का हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, और सम टैंक का साइज है 900, ये हम लोगों को साइज के लिए यूज करना है, ओवरऑल साइज के लिए. ठीक है, 900 इंटू 400 इंटू 300 मटेरियल दिया हुआ है. ठीक है, और ये मेजरिंग टैंक जो है हमारी, ये तो ये बड़ी वाली जो टैंक रहेगी रिजर्वायर वाली वो रहेगी, और ये मेजरिंग टैंक मतलब जो अपनी कलेक्टिंग टैंक है जिसमें हमारा पानी जमा होता है. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड एंड पाउडर कोटिंग टू आउटसाइड, और पिजियोमेट्रिक, इसमें पिजियोमीटर लगा हुआ रहेगा. नो मोनोब्लॉक पंप, ठीक है, ये भी रहेगा, इसके भी आप लोगों को ये दिए हुए हैं, तो ये हमको पढ़ना है. नाउ कंट्रोल वॉल्व फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो रेट, दो कंट्रोल वॉल्व दिए हुए हैं. ठीक है, स्टॉप वॉच इसलिए रहेगा, अपना टाइम मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज करेंगे. ओके, और एक्रेलिक डिफरेंशियल ट्यूब टाइप मैनोमीटर ये भी रहेगा, मैनोमीटर तो जरूरी है. ओके, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक?
सी आप लोगों को मैंने जैसे बताई थी कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक वो भी था हमारे पास, डायमीटर ऑफ वेंचुरी, डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप ऑफ वेंचुरी मीटर वो भी दिया था, ठीक है। तो क्यू एक्चुअल हम लोग निकालेंगे एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम से, ठीक है। एंड क्यू थियोरेटिकल का फॉर्मूला मैंने बताई थी आप लोगों को, दैट इज A1 इंटू A2 इंटू अंडर रूट ट्वाइस GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या करेंगे, क्यू एक्चुअल और क्यू थियोरेटिकल निकालेंगे। तो ध्यान रखो, जो अपनी मैनोमेट्रिक जो रीडिंग है वो जैसे फॉर एग्जांपल आ रही है 37, वेट, ये जैसे रीडिंग आ रही है मेरी, इसका जो हेड डिफरेंस आएगा, देखिए ना, ये एच की वैल्यू अगर मेरी आती है और उसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करने के बाद अगर मुझे मिलती है ये वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मिल गई 37, ओके, 37 अगर मुझे मिलता है और कितने टाइम में, सपोज 35 सेकेंड्स में, 35 सेकेंड्स में अगर मुझे कितना मिल रहा है, जो हेड डिफरेंस है उसका इस फॉर्म में कितना मिल रहा है, 37 मिल रहा है। तो क्यू थियोरेटिकल जो है वो अभी हम लोग अगर ये करते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है 3.42 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये जो क्यू एक्चुअल है ये नियर अबाउट उतनी ही रहेगी, ठीक है ना, नियर अबाउट उतनी ही रहेगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अपना CD है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है, वो नियर अबाउट क्या आएगा अपना, जीरो के नीचे ही आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये उनकी वैल्यूज इसमें, जैसे अभी इसकी वैल्यू अगर आती है मेरी, जैसे इसकी मेरी ये वैल्यूज अगर मैं पुट करती हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 3 सॉरी, इसका आ रहा है 3.42 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सेम ये भी आएगा, इतना उतना ही आएगा, जैसे कि 3.82 वगैरह आएगा, ठीक है। 3.82 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। 3.82 ऐसी अगर मेरी वे वैल्यूज आई, तो जो मेरे फॉर्मूला है किसका, क्यू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल का, मतलब क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल, तो ये हमारा लेस देन 1 वैल्यू आएगी, दैट इज और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ओके। तो हम लोग इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे, पहले क्यू एक्चुअल निकालेंगे और क्यू थियोरेटिकल निकालेंगे बाय यूजिंग दिस